नमस्कार विद्यार्थियों, नेस्ट गुरु के इस डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके बीच में एक महत्वपूर्ण नदी के बारे में डिस्कस करने आया हूं, जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कौन सी नदी है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जानिए दोस्तों। अपन देखेंगे लूनी नदी के बारे में। किसके बारे में? लूनी नदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लूनी नदी के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम में यहां से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। आज के बाद में लूनी नदी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके नहीं होने वाली है। आराम से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं यहां पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं लूनी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है सबसे पहला कि लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है। देखो, लूनी नदी का जो उद्गम है वो होता है नाग पहाड़ियों से। लूनी नदी का जो उद्गम है वो होता है नाग पहाड़ियों से, और ये नाग पहाड़ियां अजमेर में पड़ती है, राजस्थान के हृदय में पड़ती है भाई साहब। ये नाग पहाड़ियां कहां पर है? राजस्थान के हृदय में है। यहां से इसका उद्गम होता है। दोस्तों, उद्गम के बाद में यह नदी, अच्छे से देखना है, उद्गम के बाद में यह नदी अजमेर में प्रवाहित होती है। अजमेर में प्रवाहित होने के बाद में नागौर में, नागौर के बाद में ब्यावर, ब्यावर के बाद में जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण के बाद में बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर होते हुए कच्छ के रण क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। कहां पर विलुप्त हो जाती है? कच्छ के रण क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। यह इसका प्रवाह तंत्र है भाई साहब। अच्छे से देखना है, बहुत ही अच्छे से इसको अपन क्लियर करने वाले हैं। यह नदी का पार्ट है भाई। यह नदी है, और लूनी नदी में से प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो भाई साहब आता ही आता है। तो इसको मैप से याद करना है, और आज के बाद में कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यह लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, और यह नदी यहां पर गुजरात में कच्छ के रण क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। कहां पर विलुप्त हो जाती है? कच्छ का रण में। देखिए, यह प्रवाहित कहां कहां पर होती है, तो मैंने आपको बताया यह नदी कहां पर प्रवाहित होती है? अजमेर में। इसका प्रवाह तंत्र तो अच्छे से देख लेना। अजमेर में, अजमेर के बाद में यह नदी कहां पर जाती है? नागौर में। कहां पर जाती है मेरे दोस्तों? नागौर में जाती है। नागौर के बाद में यह नदी कहां पर जाती है? नागौर के बाद में यह नदी जाती है ब्यावर। कहां पर जाती है? ब्यावर में जाती है। ब्यावर के बाद में यह नदी जाती है जोधपुर ग्रामीण। कहां पर जाती है? जोधपुर ग्रामीण वाला इलाका है, वहां पर जाती है। उसके बाद में यह नदी जाती है कहां पर? जोधपुर ग्रामीण के बाद में जाती है नदी कहां पर? बालोतरा। बालोतरा के बाद में जाती है बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में जाती है यह नदी कहां पर जाती है? सांचौर। कहां पर जाती है? सांचौर। यहां पर यह नदी प्रवाहित होती है। सबसे पहले तो यह राजस्थान के किन किन जिलों में प्रवाहित होती है? देखो, नाग पहाड़ियां अजमेर से निकलकर अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर होते हुए गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में यह समा जाती है, विलुप्त हो जाती है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, आगे की देखते हैं बातें क्या है। यहां से एक नदी आती है, यहां से अरावली की पहाड़ियों से ही एक नदी आती है। इस नदी का नाम है सरस्वती नदी। क्या नाम है दोस्तों? सरस्वती नदी आती है। और यह जो सरस्वती नदी है, यह नदी अजमेर में एक स्थान पड़ता है गोविंदगढ़। एक स्थान पड़ता है कौन सा? यहां पर एक स्थान पड़ता है गोविंदगढ़, और यहां पर आकर लूनी में मिल जाती है। कहां पर भाई? गोविंदगढ़ में। गोविंदगढ़ में आकर यह किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। दोस्तों ध्यान रखना भाई, गोविंदगढ़ और नाग पहाड़ियों के बीच में, गोविंदगढ़ और नाग पहाड़ियों के बीच में इस नदी को सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। कहां पर? नाग पहाड़ियों से लेकर गोविंदगढ़ के बीच में। लेकिन याद रखने वाला पॉइंट है, पुष्कर वाले लोग है ना, पुष्कर वाले लोग इसको सागरमती नहीं कहते हैं,
पुष्कर वाले लोग कहते हैं इसे साकरी। कौन सी नदी है? साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। कौन से लोग कहते हैं? पुष्कर वाले लोग इसे साकरी नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन गोविंदगढ़ और नाग पहाड़ियों के मध्य इस नदी का नाम क्या है? सागरमती। अब जूही नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है, गोविंदगढ़ के बाद में इसका नाम लूणी हो जाता है। अजमेर में प्रवाहित होती है, नागौर में प्रवाहित होती है, ब्यावर में प्रवाहित होती है और जोधपुर में आती है। जोधपुर ग्रामीण वाला इलाका है, वहां पर इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? जसवंत सागर बांध कह सकते हैं। यहां इसको कहा जाता है पिचियाक बांध। कौन सा बांध है भाई? पिचियाक बांध कहा जाता है। पिचियाक बांध कहा जाता है। ये अच्छे से देख लेना भाई साहब, या तो इसको जसवंत सागर बांध या पिचियाक बांध कहा जाता है। याद रखना, ये बिलाडा के पास में बांध बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? बिलाडा के पास में यह बांध बनाया गया है। यह भी याद रख लेना, बिलाडा के पास में। बिलाडा, अरे बिलाडा में आई माता, बिलाडा में आई माता है जहां से केसर टपकती है, वही बिलाडा है, याद रखना। उसके बाद में नदी आगे आती है, और नदी आगे आती है दोस्तों, नदी आगे आती है बालोतरा वाले इलाके में। और बालोतरा में इस नदी के तट पर एक झील है भाई साहब। बालोतरा में इस नदी के तट पर एक क्या है? झील है। उस झील का नाम है पंचभद्रा झील। कौन सी झील है भाई साहब? पंचभद्रा झील है, खारे पानी की झील है पंचभद्रा झील। एक तो यह भी बात आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ में इस झील के किनारे ही, यहां पर इस नदी के किनारे यह झील है, झील के पास में इन नदी के किनारे ही एक मेले का आयोजन होता है। एक मेला लगता है भाई साहब। कौन सा मेला है? मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा मेला लगता है? मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है। कौन सा मेला लगता है? मल्लीनाथ पशु मेला लगता है यहीं पर बालोतरा में। और यह मेला लगता कब है सर? यह मेला लगता है दोस्तों चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 के मध्य यह मेला लगता है। चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 के बीच में यह मेला लगता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। यह भी देख लेना, यह राजस्थान का सबसे क्या है? प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला। मतलब मालानी नस्ल के घोड़ों की यहां पर क्या होती है भाई साहब? खरीद होती है, मतलब क्रय विक्रय होता है। यही तो बात आपको याद रखना है। जो ही नदी आगे बढ़ती है, और सांचौर वाले लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम लूणी नहीं कहेंगे, हम ने साकरी कहेंगे, ने हम सागरमती कहेंगे, हम तो इसको कहेंगे नेहड़ा। हम तो इसको क्या कहेंगे? नेहड़ा, रेल और नाडा। ये तीन नाम कहां पर रखे गए हैं? सांचौर वाला जो इलाका है यहां पर लूणी नदी के रखे गए हैं। किस नाम से जाना जाता है? सांचौर में नेहड़ा, रेल और नाडा के नाम से लूणी नदी को सांचौर में जाना जाता है। यह बात आपको याद रखनी है भाई साहब। आज के बाद में लूणी नदी में आपके कतई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छे से इन फैक्टों को देखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बीच में मैं लेकर आया हूं। आज के बाद में लूणी नदी आपके क्या हो जाएगी भाई साहब? मतलब पूर्ण रूप से आपके क्लियर हो जाएगी। चलते हैं आगे दोस्तों। अब देखो इतनी जानकारी आप देख ली यहां पर। अब लूणी नदी के बारे में बताता हूं। लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर है। कुल लंबाई तो कितनी है? 495 किलोमीटर है। लूणी नदी की आपको पूछे कुल लंबाई 495 है। आपको पूछ ले राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में 350 किलोमीटर है। 350 किलोमीटर राजस्थान में लूणी नदी की लंबाई है। यह तो बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखो इस नदी का जो जल है ना, बालोतरा तक मीठा, बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसीलिए इस नदी का नाम क्या रखा है? आधी मीठी और आधी खारी नदी। तो देखते हैं इसके उपनाम। इसके उपनाम देखना भाई अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं। इस नदी के उपनाम, यहां से तो पक्का क्वेश्चन टपक सकता है। अच्छे से देखना, इसके उपनाम देखना। इस नदी को आधी मीठी, इस नदी को आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से जाना जाता है। आधी मीठी और आधी खारी, आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से जाना जाता है। खारी नदी। इसका जल बालोतरा तक मीठा। इसका जल कहां तक मीठा है लाडलों? बालोतरा तक मीठा, बालोतरा तक मीठा, बाद में खारा हो जाता है। बाद में क्या हो जाता है? बाद में खारा हो जाता है। यह भी अच्छे से देखना भाई, बाद में खारा हो जाता है। यह भी देखना, खारा। बालोतरा तक मीठा, बाद में खारा। क्योंकि बालोतरा के जो क्षेत्र पड़ता है ना, आसपास का भूभाग पड़ता है, वहां पर रंगाई छपाई का कार्य सर्वाधिक होता है। इसके कारण वो जल इस नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है।
जिसके कारण वो जल क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत खारा, ज्यादा उसमें कोई मतलब अंतर देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत खारा हो जाता है। इसलिए बालोतरा से पहले वाला जो हिस्सा है वो तो मीठे जल का है, उसके बाद में खारे जल का हो जाता है। तो आधी मीठी और आधी खारी नदी। उसके बाद में देखना है उसके बाद में देखना है वेदों में इस नदी को लवणवती कहा गया है, लवणवती कहा गया। यह भी बात आपको याद रखनी है, लवणवती। कालिदास ने इस नदी के बारे में क्या कहा है, कालिदास ने इस नदी के बारे में कहा है अंत्य सलीला है। कौन सी सलीला है भाई साहब, अंत्य सलीला कहा है। कालिदास ने इस नदी को क्या कहा है, अंत्य सलीला कहा है। यह मारवाड़ की गंगा है लाडलो। यह किसकी गंगा है, यह मारवाड़ की गंगा है। किसकी गंगा है, मारवाड़ की गंगा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं। इसे मारवाड़ की गंगा कहा जाता है, इसे मरुस्थल की आशा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मरुस्थल की आशा की किरण कहा जाता है, मरुस्थल की आशा कहा जाता है। यही तो बात आपको देखनी है। मरुशोभा कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, मरुशोभा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह भी अच्छे से देख लेना, किसके नाम से, मरुशोभा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही काम की चीज है, देखना। अब यह नदी है ना अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से लेकर कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। यह भी देखना, यह फैक्ट पूछा जाता है। यह जो इसका जल है ना, अधिक वर्षा क्षेत्रों से लेकर कम वर्षा क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होता है। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अब देखो दूसरी बात देखना, अभी बार बार क्वेश्चन आ रहा है, लूनी नदी का जो उत्तरी भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी भाग है ना, इसे थली कहा जाता है। अरे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, थली कहा जाता है। यह भी बात आपको याद रखना है। और इसका जो पूर्वी भाग है, इस लूनी नदी का जो पूर्वी भाग है, इससे काला भूरा डूंगर कहा जाता है। कौन सा डूंगर कहा जाता है, काला भूरा डूंगर के नाम से इसे जाना जाता है। लूनी नदी के पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है, यह फर्स्ट ग्रेड में अभी पूछा गया है, याद रख लेना। लूनी नदी का जो पूर्वी भाग है ना, उसे काला भूरा डूंगर कहा जाता है। और यह थली वाला सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया है, लूनी नदी का जो उत्तरी हिस्सा है उसे किस नाम से जाना जाता है, थली प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक तो यह बात आपको याद रखना। दूसरी बात यह याद रखना, यह कुल अफवाह तंत्र की 10.4% है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है, कुल अफवाह तंत्र का 10.4% है। अरे लाडलो, आपको पता है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41%। दोनों बातें साथ में याद कर लो, मजा आ जाएगा। दोनों ही पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इस नदी का जो अफवाह तंत्र है, कुल अफवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है, 10.4% है। यह बात भी आपको याद रखनी है। तो ये लूनी नदी का जो अफवाह तंत्र है ना, ये सारा का सारा आपको याद करना है। और इसके साथ साथ में ये जो उपनाम है, इसके ये उपनाम है, ये भी याद रख लेना। आदि मीठी आदि खारी नदी, मारवाड़ की गंगा, मरुशोभा, वेदों में लवणवती, कालिदास ने अंत्य सलीला, मरुस्थल की आशा, मारवाड़ की गंगा आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो यह महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। इसके बाद में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनेगा लूनी नदी के बारे में। इतनी चीजें आप अच्छे से क्लियर कर लोगे ना, तो लूनी नदी के बारे में आप भाई साहब कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। आपका प्यार बढ़ता रहा तो आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूं। बहुत जल्द एक नदी के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली नदी होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।